आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। इसकी शुरुआत होती है लंग्स से। लंग्स में जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है लंग्स के अंदर आ जाती है। उसके अंदर जब इसके चारों तरफ छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, उनमें चारों तरफ उसके कैपिलरी आ जाती है। कैपिलरी बड़ी थिन वेसल है। वो जो थिन वेसल होती है उसमें ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है, वो जुड़ जाता है उससे। आरबीसी जब ऑक्सीजन से जुड़ती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन कैपिलरी से होता हुआ पल्मोनरी वेन की तरफ जाता है। ये पल्मोनरी वेन जो होती है वो लेफ्ट एट्रियम से जाके जुड़ जाती है। ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट है। हार्ट के 4 पार्ट हैं, हमें मालूम है, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। जब ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है तो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए वाल्व होते हैं। दोनों तरफ वाल्व हैं। लेफ्ट में 2 वाल्व हैं, उन्हें बाइस्पिड वाल्व कहते हैं, और राइट में 3 वाल्व हैं, उसे ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है तो बाइस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं। जैसे ही बाइस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है पंप करके ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एरोटा में डालता है। वो एरोटा उसको फ्लो कराते हुए बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसमें डालने के लिए थिन हो जाती है। उनको कहते हैं आर्टरीज, ब्रांचेस बन जाती है। वो आर्टरीज जो होती है वो फिर से आगे जाके जितने भी बॉडी के वाइटल पार्ट हैं, मसल्स हैं, उन सब में ये आर्टरी आगे जाके हर मसल सेल के चारों तरफ कैपिलरी बना देती है। थिन वेसल है, सबसे थोड़ी बड़ी वेसल है एरोटा, उससे पतली है, उससे थिन है आर्टरी, उससे भी थिन क्या होती है कैपिलरी। कैपिलरी से ही ऑक्सीजन और CO2 का जो ब्लड से अटैचमेंट है वो होता है। तो क्योंकि उसमें उसकी थिन होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पे अंदर आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे सेल्स में जा रही है मसल्स की, और इसमें जो CO2 है वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से कोई भी चीज, जैसे O2 है, CO2 है, ऑस्मोसिस में पढ़ा है हमने, तो वो CO2 मसल्स में ज्यादा है, वर्क करने से बनती है CO2। वो CO2 क्या करती है, वो चली जाती है कैपिलरीज के अंदर और आरबीसी से जुड़ जाती है। और मसल्स में O2 कम है, इसलिए वो O2 जो होता है वो मसल्स में आ जाता है आरबीसी को छोड़ के। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैपिलरी के थ्रू वेन्स में आता है, आगे जाके ये वेन्स चल जाती है। फिर वेन्स जो होती है वो आगे जाके ज्वाइन होके बनाती है वेना केवा। वेना केवा 2 होती है, अपर और लोअर। तो अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो अपर वेना केवा, और लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लोअर वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम जो है वहां से ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो वही बात, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए 3 वाल्व होते हैं। 3 वाल्व में इनका हमने नाम दिया ट्राइस्पिड वाल्व, और ये ट्राइस्पिड वाल्व से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है। ये हमारे पास इस तरफ क्या है, CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। वहां पे फिर से वही बात, फिर से वो कैपिलरी में चेंज हो जाती है वेसल, क्योंकि एक्सचेंज करना है अगर CO2 और O2 का आरबीसी को, तो क्या चाहिए, थिन वेसल चाहिए। और थिन वेसल, थिनेस्ट वेसल जिसे बोल सकते हैं, वो क्या है, कैपिलरी है। ये ध्यान रखिए आप। तो कैपिलरी से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब इसमें वो CO2 चली जाती है लंग्स में। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो CO2 का कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे कैपिलरीज में CO2 का कंसंट्रेशन आरबीसी के हिसाब से ज्यादा है, तो CO2 आ गई इसके अंदर। फिर से आरबीसी ने अब क्या किया, क्योंकि आरबीसी में CO2 है नहीं, वो फ्री हो चुकी है, और लंग्स में O2 ज्यादा है, तो क्या करती है, O2 को अपने साथ
ज्वाइन करा लेती है, जुड़ जाती है, तो अब वापस फिर से बनता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन सिस्टमेटिक चल रहा है लगातार। तो इसमें जो वेसल्स काम आ रही है वो कौन कौन सी है, फिर से आप देख लीजिए। आर्टरी है, वेन है और कैपिलरी। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर तो हमारे काम आ रहा है आरबीसी, और जो इसके लिए रोड काम आ रही है वो है वेसल। तो जो वेसल है उनके नाम मैंने आपको बताया, 3 वेसल हैं, वेन, आर्टरी और तीसरी क्या है, तीसरी है कैपिलरीज। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम देखते हैं जनरली जब हम बात करते हैं वेन CO2 का ब्लड ले जाती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए यहां पे एक चीज है, पल्मोनरी वेन जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराएगी, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराएगी। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे इन सभी वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। कोई भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे डिफिकल्टी है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और मैं उस पर मेरे यूट्यूब चैनल मनीष दत्त साइंस पॉइंट पे शॉर्ट्स ट्रिक से बनाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।